हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे बच्चों, आप अभी अपना 10th या 12th पास आउट होकर के आप अपने पॉलीटेक्निक आप कर रहे हैं। पॉलीटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि आप जानते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। आपने अपने बेसिक क्लासेस में, जैसे आप 10th 12th जो भी करके आप आए हो, उसमें आपने इंग्लिश सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। तो कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे ये इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत छोटा हमारा लिमिटेड इसका सिलेबस है और जिसमें आपको लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपके पॉलीटेक्निक में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है कि ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना ज़रूरी क्यों है। बाकी आपके सभी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो समझ आते हैं कि आपको फील्ड में किस तरीके से उनको अप्लाई करना है। तो कम्युनिकेशन स्किल का जो आपका रोल है, आप जिस भी प्रोफेशन में आप हैं या आगे जिस भी प्रोफेशन में आप जाएंगे, तो उसमें आपको अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट आपको करना है लोगों के बीच में, कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को और डेवलप कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम इसका सिलेबस डिस्कशन हम कर लेते हैं। इसमें कितनी यूनिट्स हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें, क्या क्या पूरा इसका सिलेबस हमारा रहने वाला है। जैसे ये आपके सभी सब्जेक्ट का जो है, ये आपका टाइम टेबल है। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। जैसे हमारा मैथ्स फर्स्ट हमारा चल रहा है, इसका टाइमिंग भी यहाँ पर मेंशन है आपको। हमारे इसमें फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री हमारा इसमें चल रहा है, ये सब्जेक्ट भी हमारा स्टार्ट होने वाला है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और लास्ट हमारा सब्जेक्ट आता है जो हम पढ़ने वाले हैं, कम्युनिकेशन स्किल। इसका टाइमिंग हमारा मॉर्निंग में रहने वाला है। देन आगे हम बढ़ते हैं। इसमें टोटल हम 5 यूनिट हमारी है, टोटल 5 यूनिट हमारी इसमें रहेगी। तो अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक यूनिट को देख लेते हैं। हर एक यूनिट के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट हमारी आती है, यूनिट फर्स्ट हमारी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में हम फर्स्ट यूनिट में सारा पढ़ने वाले हैं, जिसमें से थ्योरी एंड प्रैक्टिस हमारी रहेगी। इसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आपका जो भी पूरा कम्युनिकेशन रहता है, कम्युनिकेशन में जैसा आपका डेफिनेशन हो गई या फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया कि कम्युनिकेशन क्या है, वो हम डेफिनेशन में पढ़ने वाले। बाकी क्या एक पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने के लिए, किन किन सोर्स की हमें रिक्वायरमेंट है कि कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो उसकी क्या पूरी एक साइकिल है, क्या उसका एक प्रोसेस है। वो सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह सारी हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे जो हमारा इससे रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा आ जाता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, हमारा आ जाता है वर्बल एंड नॉन वर्बल। देन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये क्या हो गए, हमारे टाइप्स हो गए, जैसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। कि हमें फॉर्मल हम कहाँ यूज करेंगे और इनफॉर्मल हम कहाँ यूज करेंगे, ये भी देखेंगे कि इनका कहाँ यूज हमें करना है और कहाँ नहीं करना है। इनके एक्सेप्शंस भी है और इनका यूज भी है। फिर हम देखेंगे वर्बल और नॉन वर्बल, इनको भी हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर जगह के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कहाँ हमें वर्बल यूज करना है, कहाँ हमें नॉन वर्बल यूज करना है। देन आता है हमारा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अपने आप को, अगर इंग्लिश को आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और आपको इम्प्रूव करना है, जिससे एक अच्छा आपका इम्पैक्ट पड़ सके इंग्लिश में, तो उसके लिए ना 7 से तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आपका प्ले करते हैं। तो इनको भी हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या 7 C's होते हैं कम्युनिकेशन के, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। देन आता है हमारा थर्ड टॉपिक, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड वेज टू ओवरकम दैम। अब जैसे आप इसके नाम से भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं बैरियर का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी रुकावट आपकी हो गई किसमें, कम्युनिकेशन में। समटाइम क्या होता है कि हम कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं, बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से हम अपना जो कम्युनिकेशन है वो एक इफेक्टिव तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाते। तो क्या क्या वो जो भी बैरियर्स है, वो जो भी रुकावटें हम फेस करते हैं कम्युनिकेशन के दौरान, वो भी हम इसमें पढ़ने वाले। और अगर बैरियर अगर हम फेस कर रहे हैं तो उन बैरियर्स को फिर हम कम कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है वेज टू ओवरकम देम। और हम ये भी सीखेंगे कि हम उनको किस तरीके से कम भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे हमारा टूल्स और डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन।
कि कम्युनिकेशन करने के लिए हमें टूल्स और डिवाइस क्या रोल प्ले करते हैं। अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, अभी जैसे हमारा और आपका कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति से अगर हमें बातचीत करनी है, अगर वो हमारे पास है, ठीक है, हम एक नॉर्मली जो है कम्युनिकेशन अपना कंडक्ट कर सकते हैं। अगर अगर हमें किसी से बात करनी है और वो हमारे पास में नहीं है, अगर वो हमसे थोड़ा दूरी पर है, तो उस दूरी के लिए जो भी हम एक डिवाइस यूज करेंगे उससे बात करने के लिए, तो वही हमारे क्या कहलाया जाएगा, टूल्स और डिवाइस कहलाए जाएंगे। और डिवाइस हमारे क्या होते हैं आप जानते हैं, जैसे हम फोन वगैरह आजकल यूज करते हैं किसी से बात करने के लिए, लैपटॉप वगैरह, तो वो जो हमारे डिवाइस है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल 4 टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट में, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम सेकेंड यूनिट की ओर चलते हैं। सेकेंड यूनिट में आपका आता है सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे सॉफ्ट स्किल्स है हमारी, सॉफ्ट स्किल्स हमारी कौन सी होती है, जो हमारे अंदर इनबिल्ट होती है, पहले से होती है, जिन्हें हमें सीखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने होते, वो हमारी क्या होती है, सॉफ्ट स्किल्स। जैसे इसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। अभी जैसे मैंने आपको सॉफ्ट स्किल्स का बताया, जिनको सीखने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने होते हैं, जो हमारे अंदर इनबिल्ट होती है। नेक्स्ट आ जाता है हार्ड स्किल। हार्ड स्किल भी क्या होती है वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देन आता है हमारा सेकेंड टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल। अब सॉफ्ट स्किल की क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। देन आता है हमारा थर्ड टॉपिक अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल्स अक्रॉस कल्चर। इस सॉफ्ट स्किल्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने कल्चर पे, तो वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम सेकेंड यूनिट में पूरा सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। ये थर्ड यूनिट जो है हमारी, आप इसे इजी भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं, ये हमारा पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा रहने वाला है, थ्योरेटिकल रहेगा ये, जिसे आप अनसीन पैसेज आप समझते हैं ना, अनसीन पैसेज जो हमारा रहता है, पैसेज भी आप पढ़ करके आए होंगे। अनसीन पैसेज में क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, जिसमें से उस पैराग्राफ को ही पढ़ करके आपको उसके आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। तो में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हमारा यही काम होता है, लेकिन वहाँ पे हमने जो भी अब तक पढ़ा है उसमें क्या होता है, कहीं से भी कोई भी पैसेज आ जाता है, बट यहाँ पर क्या है, हमें टॉपिक दे रखे हैं, यहाँ पर हमें अनसीन पैसेज के लिए हमें टॉपिक दे रखे हैं, जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस हो गया, लीडरशिप एंड सुपरविजन द रोमांस ऑफ रीडिंग सर सीवी रमन। ये चारों टॉपिक हमें दे रखे हैं। इन चारों टॉपिक्स में से हमें क्या करना है, हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होता है किसी भी टेक्नीशियन का, क्योंकि हर फील्ड का अपना एक टेक्नीशियन होता है, तो उनके जो प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है उनका वो हम पढ़ेंगे। लीडरशिप एंड सुपरविजन के बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या रोल प्ले करते हैं, द रोमांस ऑफ रीडिंग, और सर सीवी रमन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हम सिर्फ इनकी जो है पूरी थ्योरी हम पढ़ेंगे, इनके बारे में कि क्या सारी चीजें होती है, और पढ़ने के बाद क्वेश्चंस उसमें दिए गए होंगे, क्वेश्चंस के क्या करने, हमें आंसर फाइंड आउट करने। तो थर्ड यूनिट में हमारा क्या रहेगा, पूरा रीडिंग वाला हमारा पार्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड और थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। देन हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ यूनिट की ओर, जिसमें फोर्थ यूनिट आती है आपकी प्रोफेशनल राइटिंग। ये वाली जो हमारे जो यूनिट है ना वो हमारी इम्पोर्टेंट है। जैसे ये वाले जो हमारी यूनिट है ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, अब हम वो देखते हैं, जैसे आप जब किसी भी प्रोफेशन में आप होंगे, जब आप जॉब कर रहे होंगे कहीं पर भी, तो वहाँ पर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें बातचीत करनी है, तो वहाँ पर जो बातचीत करने का जो मीडियम होता है, एक प्रोफेशनल जो मीडियम जिसे हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के ना अपने कुछ तरीके होते हैं, अपने कुछ मीडियम होते हैं एक कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने के लिए, अगर अपनी बातों को शेयर करनी या फिर अपना मैसेज पहुंचाना हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, तो उसके क्या क्या तरीके होते हैं। जैसे सीवी राइटिंग, सीवी क्या होता है और क्या उसके तरीके होते हैं लिखने के, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। कवरिंग लेटर, रिज्यूम, नोटिसेस, प्रिसाइज राइटिंग, ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स के अंदर जैसे क्या क्या आता है हमारा, मेमो हो गया, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर्स, एजेंडा, माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये राइटिंग है, ठीक है।
रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग, ये सब हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इनमें क्या इनके पूरे एक रूल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें मेंशन करनी होती है, लिखते वक्त किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें लिखनी है, टॉप बॉटम सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम इसमें मेंशन करना है वो सारी चीज़ें हमारी इसमें रहने वाली है। तो हम इनके रूल्स वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे इस वाली यूनिट में, फोर्थ में। नेक्स्ट और लास्ट हमारी यूनिट आती है फिफ्थ, जो कि हमारी वोकेबलरी एंड ग्रामर। इसमें क्या है, इस फिफ्थ यूनिट में हमारा पूरा ग्रामर वाला पोर्शन हमारा रहेगा। जैसे फर्स्ट आ जाता है हमारा सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। तो हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, सेंटेंस आपने पढ़े भी होंगे अपनी क्लासेस में। जैसे हमारे क्या कौन कौन से हमारे सेंटेंसेस होते हैं और उसके टाइप्स होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो भी हम इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपने पढ़ी होगी, जैसे हमारी 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो हम फिर से यहाँ पर एक बार रिकॉल करेंगे। आपने पहले भी पढ़ रखा होगा आई एम श्योर, लेकिन यहाँ पर हम उसको एक बार और रिकॉल करेंगे। जैसे थर्ड आता है आपका टेंसेस। टेंसेस भी आपने पढ़े होंगे, हम एक बार और यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे पूरा डिटेल में। जैसे टेंसेस कितने होते हैं हमारे, जैसे 12 हमारे टेंसेस होते हैं तो वो सारे हम पढ़ेंगे, उनके विद रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। टेंसेस के सेंटेंस के भी हम पूरा रूल्स पढ़ेंगे और टेंसेस के भी दोनों के। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को करने के लिए क्या उनका रूल्स होता है, किस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है, वो सब भी हम इसमें पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। लास्ट टॉपिक आता है आपका फिफ्थ यूनिट का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है जिसको हम कह सकते हैं अनेकार्थों के लिए एक शब्द, जैसे आपने पढ़ा होगा जिसमें आपको पूरा एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उस पूरे एक सेंटेंस के लिए ना आपको सेंटेंस को रिप्लेस करना होता है एक वर्ड के साथ जो उसके लिए सुटेबल वर्ड होता है। तो उसी लिए तो यही हमारा क्या होता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया हमारा। और इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे क्या होता है, जैसे मुहावरे और लोकोक्तियां जिन्हें कहते हैं, तो वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये हम टोटल 5 यूनिट हम इसमें पढ़ेंगे पूरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल में, अच्छे से इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा सिलेबस डिस्कशन होगा, नेक्स्ट हम अपने फर्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हमारी जो क्लासेस है अभी आपके बाकी सारी क्लासेस आपकी चल रही है, 3 क्लासेस आपकी चल रही है और नेक्स्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की भी आपके स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होगी कम्युनिकेशन स्किल की, हम 15 अगस्त के बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अच्छे से आपने सिलेबस डिस्कशन कर लिया और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।